अब इतनी झूठ बुलवा दी, मीडिया ने भी उस सत्ता का सहयोग पा करके निरी झूठ बोल दी। उस वहाँ अवैध काम होते थे, वहाँ ये होता था। अब दास ये कहता है एक तो अवैध कोई प्रमाण ला कर दे दो, जो तुमने इतनी झूठ बोली मीडिया में सारा बकवाद गढ़ दी, एक तो ला कर दिखा दो हमारे सामने वह चीज जो अवैध मिली हो। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, महर्षि दान सरस्वती, ये इसके ऊपर प्रिंट है, ये आपको दिखा रहा हूं। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं आर्य सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन फैक्स नंबर है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इन्होंने लिखा है ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य, यानी महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा, महर्षि दानंद सरस्वती कृत दानंद जी ने इसका अनुवाद किया है, इन्होंने लिखा है। इसमें लिखा हुआ है, ऐसा आपको पढ़ के सुना रहे हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। मंडल नंबर 9 ये प्रारंभ है, और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, 8 और 9 आपको दोनों दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, इसमें क्या लिखा है? और ये मंत्र नंबर 2, हे परमात्मन आप राक्षसों के हनन करने वाले हो, संपूर्ण विश्व के दृष्टा हो, सबके उत्पत्ति स्थान हो, किसी अस्त्र शस्त्र से छेदन नहीं किए जाते, गतिशील और मध्यस्थ रूप से सर्वत्र स्थिर हो। अब आसदत का अर्थ होता है आप यहाँ आप गतिशील हैं, यानी चलकर आते हैं। आगे देखो, अब यहाँ देखो प्रत्येक जगह परमात्मन, फिर यहाँ भी देखो परमात्मन, जहाँ भी परमात्मन, हे परमात्मन, हे परमात्मन, हे परमात्मन। आगे देखो हे परमात्मन। आगे देखो, अब यहाँ से इन्होंने परमात्मा ना लिख के उस पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा लिखना था, उस परमात्मा को ज्ञान यज्ञ में भली प्रकार ग्रहण करती हैं। जैसे यहाँ देखो उस पुरुष को, यह लिखना था उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं। उग्र गति माने ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिस कारण से वो परमात्मा प्रेरित होकर और भासमान शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। भासमान माने तेजों में सुंदर, बहुत ही मतलब अच्छा नूरी शरीर को वह उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था। उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। भासमान माने तेजों में, और शरीर स्पष्ट लिखा है, वह परमात्मा तेजों में शरीर को प्राप्त होता है, वह पुरुष प्राप्त होता है। पुरुष माने परमात्मा लिखना था। आगे देखो, इसे सिद्ध है कि परमात्मा साकार है, शरीर धारण करता है। आगे देखो, और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुर में शरीर मिलता है। उस परमात्मा का शरीर 3 प्रकार से होता है। एक तो बहुत ही तेजों में है, फिर हल्का तेजों में, और तीसरा वो यहाँ जैसे मनुष्य जैसा बना लेता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 क्या स्पष्ट कर रहा है कि इमम, उस सोमम सौम्य स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को
अब देखो महिमा चल रही है भगवान की, यहाँ इन्होंने श्रद्धालु पुरुष हटा दिया। उस वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम, ये मूल संस्कृत है ब्रैकेट में, शिशुम माने बालक रूप, कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अभी अधन्या, ये अभी अधन्या, अभी माने सब पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना दनाई, अहिंसनीय, इन्होंने अनुवाद किया है सभी प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती है। उससे सौम्य स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो बालक रूप में होता है कुमार अवस्था में ही, उस सब प्रकार से अहिंसनीय अभी अधन्या यानी कति कुंवारी, कभी भी सांड के द्वारा परेशान ना की गई हो, यानी अभी अधन्या माने बिना दनाई और अभी अधन्या माने कंवारी, कति पूर्ण रूप से कभी भी परेशान ना की गई हो, टच भी ना की। इसका अर्थ संस्कृत में अभी अधन्या, और अपनी लोकल भाषा में हम क्या करते, गायें बिना दनाई है, वह दनाई नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो जब गायें गर्भ नहीं धारण किया हुआ होता था तो न्यू कहते गां अभी दनाई नहीं है, बिना धनाई है, अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई। तो इस संस्कृत भी ऐसा ही बोल रही है, अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से वो कंवारी, पूर्ण रूप से बिना धनाई। तो वो अधन्या, अभी अधन्या धेनु है, अभी यानी वो कंवारी गायों से उस परमात्मा की शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की तृप्ति होती है, उनकी परवरिश की लीला होती है। फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंडल नंबर 9, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, इसमें लिखा सभी अभी इमम अधन्या इत उत्सरणंती धेनव शिशुम, ये शिशुम शब्द स्पष्ट है, सोम इंद्राय पातवे, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, नहीं उस सोम माने अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उसको सब प्रकार से यानी अहिंसनीय कंवारी देनों माने गायों उसको तृप्त करती है, उसको दूध पिलाती है, उनका वो परमात्मा दूध पीता है, ऐसे उनकी परवरिश होती है। अब और थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये तो वेदों ने गवाही दे दी कि वो परमात्मा बालक रूप धारण करके जब आता है तो कंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ऐसे ही आए थे और यही लीला हुई थी, उनकी जीवनी में पहले ही लिखा हुआ है। तो पुण्यात्मा इस काल को बहुत डर लगा रहता है कि कहीं ये सब प्राणी परमात्मा को पहचान ना ले। तो उस समय इन अज्ञानी ऋषियों महर्षियों के द्वारा ये डंडोरा पिटवा दिया कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा को नहीं जानता है, ये वेदों और पुराणों और गीता जी के बारे में जो कुछ भी बोलता है ये झूठा है, कपटी है, इसकी बातों में मत आना। काल को डर रहता है कि कहीं ये अपने भगवान को पहचान ले और मेरे जाल से निकल ना जा, ये इतना दुष्ट है। तो पहले क्या होता था, जैसे कबीर परमेश्वर की शरण में जो भी आ जाता था वो सुखी हो जाता था, जो भी आ जाता था उसको परमात्मा, क्योंकि हम सब उसी के बच्चे हैं। और अपना बच्चा चाहे कोई भी है दुखी होगा, पिता के पास माँ के पास आता है तो आते ही उसको, जैसे बालक है घर से बाहर निकल गया, छोटा सा बच्चा घर से बाहर जाते ही धूप तेज है, नीचे से तब पैर जले गर्मी में, वो रोने लग गया, बैठ गया तो फिर नीचे तो वो फिर और दूना गर्म हो गया, फिर रोने लग गया, उठ कर घर पर आया, रेते में बुरा हाल हो रहा है। तो माँ ने आते ही पिताजी ने उसको सीने से लगाया, नवाया धोवाया, नए कपड़े पहनाए। तो ऐसे ही हम काल अपने घर से निकल गए, काल की इस आग में आ गए। अब सब रो रहे हैं, खड़े खड़े जल रहे हैं, बैठे तो दूने दर्द होए, दूने जले, यानी यहाँ सारे तपत ही तपत है। और वो परमात्मा के पास जो बच्चा जाता है रोता हुआ,
तो उसी को स्वस्थ कर देते थे, उसी को सब सुख देने लगे। तो इस तरह परमात्मा के 64 लाख शेष हो गए थे। कबीर जी के 600 साल पहले जब भारत की कितनी आबादी होगी, 4 करोड़ भी नहीं होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और इराक, ईरान सारे भारतवर्ष में ही आते थे, और ये पश्चिमी पाकिस्तान सारा भारतवर्ष ही था। कुल मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं थी, जिसमें 64 लाख शेष कबीर परमेश्वर के उस समय हो गए थे 600 वर्ष पहले। तो बालकों का खेल नहीं है ये। तो क्या होता था कि जो भी नाम लेता था, परमात्मा का आशीर्वाद पाता था, उसको सुख होने लग जाता था। फिर वो अपने रिश्तेदारों को बताता था, रिश्तेदार फिर उनके सुख को देख कर तो ये मान लेते थे, भाई बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे ऊपर तो मेहर घनी होगी तुम्हारे गुरुजी की। फिर ये पूछते थे कौन है तुम्हारा गुरुजी? तो बताते थे कि वो कबीर साहब है। कबीर वो कांसी वाला धानक हाँ है, वो कोई गुरु है करे, वो तो छोटी जाति का शूद्र है, उसने के मेरा वेदों और गीता। यानी उनके सुख ने देखें तो सब प्रभावित, और नाम सुने तो नफरत सबको। ये काल ने करवा दी। अब तो झूठा है, वो तो वेदों और गीता के बारे में कुछ नहीं जानता, वैसे गपोड़ पेलता है। और वही समस्या काल के सामने ई बागी जब दास ने इसका पोल खोलनी शुरू कर दी परमात्मा कबीर जी की आज्ञा से। क्रोथा कांड इस काल ने करवाया, इन नकली आचार्यों में प्रेरणा कर दी कि थारी पोल खुल लगी और दान के ज्ञान की खाल तार दी, तुम कितने जोगे नहीं रहोगे। अब उधर से ये मुख्यमंत्री जी हरियाणा, दुर्भाग्य से इनका इसका दुर्भाग्य था, ये मुख्यमंत्री ईब बनना था आर्य समाजी, और इन झूठे लोगों ने उस पुण्यात्मा को मिसगाइड कर दिया, और उसने इन झूठों की बात को सच्ची मान के क्रोथा कांड करवा दिया। अब इतनी झूठ बुलवा दी, मीडिया ने भी उस सत्ता का सहयोग पा करके निरी झूठ बोल दी। उस वहाँ अवैध काम होते थे, वहाँ ये होता था। अब दास ये कहता है एक तो अवैध कोई प्रमाण ला कर दे दो, जो तुमने इतनी झूठ बोली मीडिया में सारा बकवाद गढ़ दी, एक तो ला कर दिखा दो हमारे सामने वह चीज़ जो अवैध मिली हो। तो काल ने करवा दिया कि कहीं ये फिर से परमात्मा को पहचान ना लें और सभी तेरे जाल से ना निकल जाएं। अब पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आप सुनते हो, आपको लाभ हो रहा है। श्रद्धालु भक्त कहते हैं जी हम कहीं आपकी सीडी सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो सभी गदगद हो जाते हैं, कहते भाई ज्ञान के कमाल कर रखे। और फिर ये पूछते हैं कि वो बोल कौन रहा है, जैसे ना जिसने सकल का बेरा। और ये बता देते हैं कि ये क्रोथा वाले संत हैं रामपाल जी, जो कि बूढ़ा हम कर लेना यूँ किसा संत से उठ कर चल पड़ते हैं। और काल यही चाहता था कि ये सब इससे दूर हो जाएं और कहीं मेरे जाल से निकल ना जाए, परंतु इब इस काल की दाल गले को जा, अब नहीं गलेगी इसकी दाल।